सर ने हमें क्यों नहीं बुलाया? सर ने हमें क्यों नहीं बुलाया? अब सर की लिमिटेशन थी, हम किन्हीं 4-5 को ही बुला सकते थे, हमारे लिए सभी बराबर, लेकिन सबको नहीं बुला सकते थे। तो सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब न्यूक्लियोफाइल में भलाई हमने इस पे नेगेटिव चार्ज लगाया है, साइन न्यूक्लियोफाइल का ये होता है, लेकिन आपको पता है नेगेटिव चार्ज ना भी हो, लॉन पेयर हो, तो भी वो न्यूक्लियोफाइल ही है। निकल क्या रहा है? एक्स क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ध्यान रखना इन पे कौन सा चार्ज होता है। तो ये जब एक्स निकलेगा तो कौन सा चार्ज लेके निकलेगा? अब बहुत गौर से देखिए आप, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को ही निकाला है, तो भी न्यूक्लियोफाइल को जो निकला है वो भी ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक न्यूक्लियोफाइल किसको निकाल दे, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल दे, उसकी जगह जाके बैठ जाए। सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ना, सब्स्टिट्यूट कहते हैं ना, आज उस खिलाड़ी को चोट लग गई, उसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट आ गया, मैच वगैरह देखा होगा आप लोगों ने। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, एक की जगह पे दूसरे का आ जाना, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है इसको। और सिर्फ निकाल दो तो वो एलिमिनेशन, हमने कहा हमने श्रेयांश को बाहर कर दिया, उसकी जगह कोई नहीं है, तो वो एलिमिनेशन, सीधे सीधे निकाल दिया। हमने कहा एक और हमने जोड़ दिया, प्रेरणा को अंदर ले आए, श्रेयांश तो बैठे हैं, तो एडिशन। लेकिन एक के प्लेस पे दूसरा आ जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन होता है। अब आप लोग ध्यान से देखो, अब आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, अब आप लोग समझते जाइए। देखिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तभी याद होगा। आपके दिमाग में हम केमिस्ट्री की मनोविज्ञान इंटर कर जाए वैसे। अब आपसे कोई पूछे बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप कहोगे सर रिएक्शंस इन व्हिच सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस बाय another nucleophile, one nucleophile substitute by another nucleophile called nucleophilic substitution reaction। एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल देगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये निकलेगा क्यों? पक्का है, जो आ रहा है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। जो आ रहा है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको निकालेगा? बोले जल्दी, वीक न्यूक्लियोफाइल को। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक मॉलिक्यूल की एक्टिविटी के कारण होगी तो ए, और दो के कारण होगी तो SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हम किस में पढ़ते हैं? हेलो, बात समझ में आई? यहाँ तक की टर्मिनोलॉजी क्लियर? अब हम लिखना चालू करते हैं, ठीक है? एक एक स्टेप चलेंगे। तो आपकी जो हेडिंग लगी थी वहां से आप लिखना चालू करिए। देखिए रिएक्शंस कई सारी होती है ना, एक थोड़ी है। रिएक्शंस इन विच stronger न्यूक्लियोफाइल, जानते हो ना न्यूक्लियोफाइल? आज के बाद न्यूक्लियोफाइल तो परेशान नहीं करेगा आपको। क्यों कनिष्ठ? न्यूक्लियोफाइल के लिए ना कोई बोल कर दे न्यूक्लियोफाइल तो हमें पता है। रिएक्शंस इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, आगे की लैंग्वेज आप बताओ। सब्स्टिट्यूट weaker nucleophile, very good। reaction in which stronger nucleophile, substitute लिख दीजिए या displace लिख दीजिए, जो आपको अच्छे लगे। substitute, जिसको substitute वर्ड अच्छा नहीं लगता हो ना, वो इसके प्लेस पे लिख सकता है displace। दो में से कोई एक वर्ड जो आपको अच्छा लगता हो ना, दोनों का सेम है। reactions in which stronger nucleophile substitute weaker nucleophile
nucleophile are called nucleophilic substitution reaction are called nucleophilic। क्या ये लैंग्वेज रखनी पड़ेगी अब आपको? अगर हमने ये सब चीजें आपको समझाई नहीं होती तब रखनी पड़ती है आपको। अब आपको इसमें से हर एक चीज बताई है हमने। सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल क्यों कहलाता है, डिस्प्लेस कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग वाला किसको करेगा। अब इसमें रखना क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल वीक वाले न्यूक्लियोफाइल को निकाल देता है, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर, कोई भी पूछ ले, हमें टाइप भी पता होगा इसकी, अभी लिखेंगे। दो प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2। चलिए पहले एक इसका जनरल, ये बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, बहुत स्पीड से लिखना पड़ेगा आपको। देखो हम इसको शॉर्ट में भी लिखवा सकते हैं, डिटेल में भी, लेकिन ये मॉर्निंग वाला है डिटेल का है, तो इतना डिटेल से चलेगा है कि इससे नीट और जेईई तक में क्वेश्चन आएंगे, वो तक आपसे समझ जाएंगे, तो बहुत डिटेल में चलेंगे टॉपिक्स। स्पीड बढ़ाना पड़ेगी आप लोगों को। हम बता देते हैं जो लास्ट ईयर का बैच था ना, उसमें पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे ऐसे थे कि याद पूरा कर लेते थे, लेकिन फिर भी 5 नंबर का पेपर हमेशा छोड़ दिया जब भी हमने टेस्ट लिया। तो ये क्वेश्चन बड़े देते थे हम, तो वो खूब लिखते थे, जल्दी जल्दी झुक झुक के लिखते हैं लोग टूट के, लेकिन फिर भी लास्ट में 4-5 नंबर उनका छूट ही जाता है, क्योंकि झुक के लिखने से, लेट के लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके तेज चलने से काम चलेगा। अब झुक जा तो लेट जा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको तेज चलाओ। अब हम कैमरे में नाम भी ले रहे हैं बच्चियों का, पढ़ने में बहुत तेज है, और उसके पीछे हमसे भी उनको डांट पड़ी है, और मम्मी जी का भी फ़ोन आया हमारे पास, उनसे भी डांट पड़ी उन बच्चियों को, और हमसे भी कि सर ये ऐसी बच्ची है जिससे बनता है फिर भी छोड़ के आएगी। हर पेपर में 5 नंबर का छोड़ा तो 5 में 25 का छोड़ा, मतलब 5%। और हमें पता था उससे सब बनता है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ध्यान रखिए ना। अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे ना, इंच चलोगे तो वो किलोमीटर बन जाएगा, अभी से करना चालू होगा। एक जनरल सा इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने क्या लिखा बता दोगे आप लोग, हेलो एल्किन, आपको ये लिखना है, ये लिख दो। इसके प्लीज पे बच्चे बोला नहीं सर, अब आप लोग को क्रोनोलॉजी समझनी है इसकी, बोला नहीं सर हमें आर की जगह CH3 लिखना हो, X की जगह CL, ये लिख दो, कोई गलत नहीं है। ये जनरल फॉर्मूला है और ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिख दिया हमने। दूसरा बच्चा बोला नहीं सर हमें C2H5 करके लिखना है और हमें यहाँ पर I लिखना है, मतलब इनकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? कितना X हम बता चुके, R भी हम आपको बता चुके। अब यहाँ पर आया कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे तो हमने आपका पर्टिकुलर साइन लिया, इसकी जगह पर आप OH नेगेटिव लिख सकते थे, S वो भी क्या है न्यूक्लियोफाइल है, Cl नेगेटिव भी लिख सकते थे, प्रॉपर एग्जाम्पल लिखना तो ये लिख सकते थे। हमें तो पता है ना कि ये भी हमारे क्या है न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आया, ये ठीक है, ये रिएक्शन होने वाली है आपकी, और ये हुई रिएक्शन। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको डिस्प्लेस करेगा, ये हमें अज्यूम करना है, बोर्ड पे थोड़ी पता चलेगा हमें ये वाला स्ट्रॉन्ग है, हमें मान के ही चलना है कि जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक, ये तो एक्सपेरिमेंटली बताया गया हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R और क्या जुड़ जाएगा आके Nu, और निकल क्या जाएगा X नेगेटिव। जुड़ा भी न्यूक्लियोफाइल है और निकला भी, लेकिन जुड़ा कौन है स्ट्रॉन्ग और निकला कौन है वीक। ये होती हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो यहाँ तक क्लियर कहीं डाउट नहीं है ना, देखो हमें तो पता है आज नहीं हो पानी है, तो बहुत डिटेल से चलते हैं, 7:30 तक जितना हो जाएगा आज करेंगे, बाकी कल करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुम लोग को बैच पढ़ाने हैं पक्का साक्षी,
समझ में आता पक्का ना? आयुष का तो पढ़ा देंगे, एक बैच आयुष का, एक स्वाति पढ़ाओगे ना? अरे हाँ यार, ना तो ना ही बोल दो यहाँ, स्वाति तो ना ही नहीं करेगी, श्रेयांश कर देगा पैसे और वो ध्यान रखना पैसे हो। चलिए, तो ये वही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। अच्छा, ये जो निकला हुआ न्यूक्लियोफाइल है इसका भी नाम है बीकर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन आपको केमिस्ट्री में कहीं इसका बीकर न्यूक्लियोफाइल नाम लिखा नहीं मिलेगा। पूरी बुक्स पर डालो, लाइन से नेट खुद डालो, है बीकर न्यूक्लियोफाइल ही, लेकिन नहीं कहेंगे छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, छोड़ के गया ना, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ये हमारा क्या कहलाता है? लीविंग ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? लीविंग ग्रुप, ठीक है ना? ये होता है हमारा लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप कौन होता है, जल्दी बताओ? वीक न्यूक्लियोफाइल। आप देखो, इसी के नीचे हम देखेंगे, इसी के नीचे लिखना है आपको ऑर्डर ऑफ बेस्ट लीविंग ग्रुप्स। ऑर्डर, ये सब इसकी सब हेडिंग है, ऑर्डर ऑफ बेस्ट लिविंग ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। देखते हैं कौन बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। देखो, आर एक्स है, आर एक्स, एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन। एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन। एक्स क्या हो सकता है? ब्रोमीन। एक्स क्या हो सकता है? आयोडीन। अब इस पे लिविंग ग्रुप कौन है? एफ। इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, आयोडीन है। लेकिन हमने बोला ऑर्डर ऑफ बेस्ट लिविंग ग्रुप। जब इस वाले से करेंगे तो क्लोरीन निकलेगा, जब इस वाले से करेंगे तो क्लोरीन निकलेगा, जब इस वाले से करेंगे ब्रोमीन, इस वाले से करेंगे आयोडीन। लेकिन सबसे आसानी से चारों अगर रख दें तो कौन जल्दी से निकल जाएगा? सबसे आसानी से कौन निकल जाएगा? फ्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, कि ब्रोमीन निकल जाएगा, कि आयोडीन निकल जाएगा। सबसे आसानी से कौन निकलेगा? जो सबसे आसानी से अपने बॉन्ड को तोड़ देगा, वही निकलेगा ना सबसे आसानी से। अब हम जानते हैं जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होती है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रही मतलब एक कैसे बॉन्ड बनाएंगे? इस वाले ने छोटा बनाया, ये वाला थोड़ा और बड़ा बनाएगा, ये वाला थोड़ा और बड़ा बनाएगा, और ये वाला और बड़ा बनाएगा। जितनी साइज बड़ी होती जाएगी बॉन्ड उतनी बड़े बनते जाएंगे। बताओ तो सबसे वीक बॉन्ड कौन है? हम आपसे कहें ये वाली चौक तोड़ के दिखाओ, ये है हमारा फ्लोरीन, नहीं टूटेगी ना, बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो हम आपसे कहें ये वाली चौक तोड़ के दिखाओ, टूट गई ना। बॉन्ड कैसा है? वीक। मतलब जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना वीक। तो सबसे आसानी से इसमें बॉन्ड किसका टूटेगा? तो बेस्ट लिविंग ग्रुप की बात कर लें अगर हम, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा हमारा इसमें? आयोडीन। तो यहाँ से क्या निकलेगा? F नेगेटिव। यहाँ से क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव। यहाँ से कौन निकलेगा? Br नेगेटिव। और यहाँ से I नेगेटिव। लेकिन सबसे आसानी से कौन निकलेगा? I नेगेटिव। नहीं,
क्लियर है? अच्छा अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खसा के। इसमें से सबसे तेजी से, इन चारों में से सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? वही करेगा जिससे सबसे आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? RI, उससे कम RBR, उससे कम RCl, उससे कम RF। आपके पास चार ऑप्शन आ गए, उससे कहा अरेंज करो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमें देखना पड़ेगा कि किस, जहाँ I लिखेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप्स, और यहीं पर छोटा सी एक लिखी दो लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप्स एंड रिएक्टिविटी, इसको भी लिख देते हैं, एंड रिएक्टिविटी। यहाँ तक सब कुछ तैयार? टेस्ट करो। पढ़ाना है तुम्हें? पहले पढ़ानी है, पूछ नहीं रहे, पढ़ानी है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है ना? अब डालिए, अभी हमने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन बता दी, फिर हमने जो निकल रहा है उस वाले को बताया, और ये भी बता दिया भैया कि कौन सबसे आसानी से निकल जाए। अब हम बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। हमने अभी न्यूक्लियोफाइल समझा है, देखो हमें कितना पता है इस बात से सामने वाले को मतलब नहीं है, हम कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आपको न्यूक्लियोफाइल पता है, लेकिन एग्जाम में लिख के भी तो आना पड़ेगा। छोटी सी हेडिंग बनाइए इसमें, न्यूक्लियोफाइल्स। पता है सबको न्यूक्लियोफाइल्स? पता होने चाहिए ना। ऐसी स्पीशीज जिनके पास क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लॉन पेयर हो, वही हमारे न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। ध्यान रखनी है न्यूक्लियोफाइल्स। हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफाइल्स। अब कभी भूलना नहीं कि न्यूक्लियोफाइल्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या फिर नॉन पेयर। देखो स्पीशीज जब भी हम बोलते हैं ना, तो स्पीशीज का मतलब होता है या वो एटम होगा, या वो मॉलिक्यूल होगा, या फिर वो आयन होगा। न्यूक्लियोफाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो डालिए न्यूक्लियोफाइल्स इसमें डालिए, देखिए दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप। तो आप अपनी पंच लाइन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हमारी पंच लाइन लिखो। दे आर ऑफ टू टाइप्स, आप ऐसा भी लिख सकते थे, न्यूक्लियोफाइल्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये एक पंच लाइन है जिसमें से हम ये क्या बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। तो फर्स्ट वन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट वन है स्पीशीज। स्पीशीज नहीं लिखना हो तो आप मॉलिक्यूल लिख सकते हो। स्पीशीज हैविंग कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज ना, ध्यान रखिए। स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। अच्छा X नेगेटिव तो है ये न्यूक्लियोफाइल्स, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही। इसके अलावा और जो आपको थोड़े थोड़े से याद आ रहा हो, जैसे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, मरकैप्टेन या इसे तो बोलते हैं थायोएल्कोहल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और भी ढेर सारे हो सकते हैं, इनको याद करना। ये हैलाइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये साइनाइड, ये थायोएल्कोहल। हो गए यार न्यूक्लियोफाइल। दूसरे की हेडिंग बताओ स्वाति, क्या लिखेंगे? बिल्कुल राइट। देखो तो ये कहलाता है मनोविज्ञान। स्वाति को मनोविज्ञान समझ में आने लगा है केमिस्ट्री का, उसने अपने मन से हेडिंग बना दी, हमें शब्दों में नहीं बोलना पड़ा। Species having lone pair of electrons, species having negative charge,
चलो तो देखो आपको ट्रिक बता दें हम, आप सबसे ज्यादा इनको याद कर लो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। OSON याद कर लो, सन। सन की स्पेलिंग नहीं लिखी हमने, सन की ट्रिक बता रहे आपको। SUN नहीं, सोन बोल दो, कुछ भी बोल दो, सोन पापड़ी बोल दो, SON। कहीं भी सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिख जाए, पक्का उनके पास क्या होगा, 100%। रीजन ऑक्सीजन के पास होते इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लेकिन बॉन्ड वो कितने बनाता है। नाइट्रोजन के पास होते इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, लेकिन वो बॉन्ड कितने बनाता है। सल्फर के पास 6, लेकिन बॉन्ड कितने बनाता है वो। तो कहीं भी आपको सोन दिख जाए, सन दिख जाए, सोन पापड़ी SON दिख जाए, इनमें से कोई एलिमेंट दिख जाए तो पक्का उसके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा ही, और रटना नहीं है आपको। जैसे हमने लिख दिया वाटर, होगा एक न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर बचे हैं अभी, 2 लॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। वाटर की स्ट्रक्चर पता है ना सबको, HOH, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम जल्दी काम पे लिख देते हैं, जैसे वाटर हो गया, जैसे एल्कोहल हो गया। अब आर में तो दिक्कत नहीं आ रही ना, आर पता है ना सबको, और भी डिटेल में बाद में डिस्कस कर देंगे। ईथर हो गया है ना, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, आपका ईथर हो गया, आपका थायो ईथर हो गया, आपका थायो एल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा। डालिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पता है उसका कितने टाइप्स की है, पहले से पता था, श्रेयांश पता है 6 प्रकार की होती है। तो श्रेयांश कितने प्रकार की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 टाइप्स की। अच्छा तो ठीक है, हेडिंग डालिए ऐसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक अभी आपका 30% हुआ, 70% बचा। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखेंगे इसमें, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी SN1 और दूसरी हमारी कौन है, SN2। अब आपकी इच्छा, आप कैसे बोलना चाहते हो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। आप बोलना चाहते हो बाईमोलिक, अब आपको ये चीज बाय डिफॉल्ट पता है कि अभी हमने लिखवाया नहीं, लेकिन आपको पता है इसमें कितने रिएक्टिविटी और मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, और इस पे कितने पे, दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे साथ आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर पढ़ लिया ना हमने, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया।
अब ये कितने स्टेप में होती है कृष्णा? कितने? 2 में। पकड़ गए तुम बात। और ये वाली 1 में। इनके नाम स्टेप के बेस पे नहीं आए, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी। ये कितने मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के कारण हो रही होगी? 1 और ये 2। SN2 नाम है बाइमॉलिक्यूलर या डाई भी बोल सकते हो, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या उल्टा भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। 2 टाइप लिख दे। अब पहले हमें SN1 को पढ़ना है पूरा डिटेल से, फिर SN2 को पढ़ना है। 5 मिनट और आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद कल हम आपको ये तो खत्म कर देंगे, प्लस बहुत सारी एक्सरसाइज करा देंगे, है ना। ये डिटेल बैच चल रहा है आपका, उसमें हर एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको बताई जाएगी। लेकिन ये याद होना चाहिए, मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए, नहीं तो हम अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 बार खत्म करवा चुके होते। मेहनत पे पानी नहीं, अच्छे से बिल्कुल बनना चाहिए, है ना। वीकली आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट डालिए SN1, सेकंड डालिए SN1। अब इसका नाम लिखिएगा, ठीक है ना। SN हेडिंग बना लिया SN1 और लिखेंगे कॉल्ड। कॉल्ड क्या कहा जाता है इसे? कॉल्ड। इसके नाम लिखेंगे हम कॉल्ड में, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है, हम इसको लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, अब तुरंत बोल दोगे आप, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक नाम और होता है। आप पढ़ोगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, ROR, मतलब रिएक्शन की जो गति है, रेट है, वो किस पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। और रेट ऑफ रिएक्शन आज एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? और अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब गति, रिएक्शन की गति, अगर एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर? एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती ना, तो कौन सी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर। इसका दूसरा नाम होता है, पता है? फर्स्ट ऑर्डर। बाकी सब तो पता ही है। फर्स्ट ऑर्डर आगे क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिमाग से समझ में आ रहा है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको बोले क्यों यूनिमॉलिक्यूलर है, कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। और केमिकल काइनेटिक्स में अगर किसी रिएक्शन की रेट एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है तो उसको हम कहा बोलते हैं फर्स्ट। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे आप, ये सब चीजें आएंगी वहाँ पर। तो आज के बाद आपको SN1 रिएक्शन के 2 नाम पता होने चाहिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों कहा गया इसके पीछे केस पता है? अगर पूछ ले आपसे कोई